ऐसा पानी मुझे रिलेशन बनाने के बाद सारा पानी निकल जाता है क्या? इसलिए इस वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हूँ। इस पे तो फ्रेंड्स बहुत सारे डीएम आ रहे हैं, बहुत सारे डीएम आ रहे हैं और इस पे तो मैं हजारों वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत सारा वीडियो बनाई हूँ। लेकिन किसी को वीडियो देखना ही नहीं है। हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना के रखे हैं। चैनल पे कम से कम 700 से 750 वीडियो पड़े हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखोगे तो ही तो आपको कोई बात समझ में आएगी। जब वीडियो ही नहीं देखोगे तो आपको कोई चीज कहाँ से समझ में आएगी। तो आज के वीडियो में हम आपको यही जो जितने भी सवाल आ रहे हैं उस सवालों के ऊपर ये वीडियो है कि मेरा पानी सारा निकल जाता है, सारा मेरा डिस्चार्ज निकल जाता है क्या? इस वजह से हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है? आखिर किस वजह से मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बेल आइकन और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। सबसे पहले जानते हैं कि जो रिलेशन आप रखते हो, जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो, उसमें सारा का सारा डिस्चार्ज अगर आपका निकल जा रहा है, उस समय तो नहीं निकल रहा है लेकिन सुबह में निकल जा रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा तनाव टेंशन नहीं लेने हैं। क्यों नहीं लेने हैं? क्योंकि जो आपके पार्टनर का जो सेल्स होता है वो एक सीमेंट से घिरा हुआ होता है, यानी कि जो सेल्स है वो एक पानी से घिरा हुआ है। उसकी सुरक्षा कवच एक पानी करता है। उसका काम इतना ही है कि वो आपके एक कैनाल के अंदर उसको एंटर करा देना है और जब वो एंटर कर लेता है तो वो चीज बाहर निकल जाता है और जो थिक स्पर्म होता है वही आपके फ्लिपियन ट्यूब तक जाता है। तो इसमें आप क्या करें, जो महिलाएं होती हैं इसको ऊपर तक पहुंचाने में आप भी इसका हेल्प कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अपने पीएच लेवल को आपको मेंटेन रखना है। पीएच लेवल यानी कि जो सर्वाइकल म्यूकस बनता है उसको आपको बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए। सर्वाइकल म्यूकस जो बनता है वो आपको उस समय बनना चाहिए, आपको उस समय लुब्रिकेशन होना चाहिए। जो अगर आपको लुब्रिकेशन नहीं रहेगा, आपका वेजाइना ड्राई रहेगा, तो उसमें होगा क्या कि जो स्पर्म निकलेंगे वो बीच में ही मर जाएंगे। ड्राइनेस की वजह से वो ऊपर तक नहीं चढ़ पाएंगे और ड्राइनेस की वजह से आप कांटेक्ट रखोगे उसको अच्छे से रख नहीं पाओगे, पेनफुल कांटेक्ट होने लगेगा। तो इसमें जो नए नए कपल होते हैं क्या करते हैं कि बाहर से लुब्रिकेशन लाकर यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बाहर से जेल वगैरह का आप इस्तेमाल मत करो। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि आप घर में भी इसका जो है आप किसी से नहीं पूछ सकते हो, आप डॉक्टर से भी खुल के बात नहीं कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको कुछ समझ में आए। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि बाहर से लुब्रिकेशन का इस्तेमाल नहीं करने हैं। आपको कोशिश करने हैं कि कुछ ऐसे काम करें जिससे कि ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन हो। अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी कोई चीज का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। उस चीज से आप लुब्रिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पीएच लेवल मेंटेन होना काफी जरूरी है, आपके अंदर से पानी निकलना काफी जरूरी है, लुब्रिकेशन का होना काफी जरूरी है। जब तक ये चीजें नहीं होगी तब तक आपका जो स्पर्म है वो पूरा आपके फ्लिपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसको फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचना काफी जरूरी है। इसका पहला आप महिला ये मदद कर सकती है कि लुब्रिकेशन अपने पीएच लेवल को खान पान से अपना मेंटेन रखे। दूसरा महिला काम कर सकती है कि आपको एक काम और करने हैं कि अपने हिप के नीचे पिलो का इस्तेमाल करने हैं। जब पिलो का इस्तेमाल करेंगी तो जो आपका बचदानी है वो थोड़ा बैलेंस में आ जाएगा। जब बैलेंस में आ जाएगा तो जो स्पर्म निकल रहे हैं उसको तुरंत वो ऊपर चढ़ाने में, ऊपर पहुंचाने में उसको काम करेगा। तीसरा आपको काम करने हैं लेग अप द वॉल पोजीशन। लेग अप द वॉल पोजीशन में आपको रहने हैं थोड़ी देर, कम से कम 5 मिनट तो आपको रहने हैं। एटलीस्ट 5 मिनट तो रहिए, नहीं तो 5 से 10 मिनट रहेंगी तो और भी बेटर है। 5 से 10 मिनट आपको रहने हैं। इससे क्या होगा कि जो बेस्ट क्वालिटी के जो भी स्पर्म रहेंगे, जिसकी हेड डिटेल, मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल बेस्ट रहेगी, वो आपको ऊपर तक पहुंच जाएंगे। एक अंडे को विभाजन करने के लिए, एक अंडे का जो फर्टिलाइज करने के लिए केवल एक स्पर्म बहुत जरूरी है। और जो आपके अंदर एक बार जब कांटेक्ट बनाते हो तो उसमें एक बार के कांटेक्ट में कम से कम करोड़ों स्पर्म आपके अंदर जाते हैं।
तो उसमें से करोड़ों में से कुछ तो बाहर मर जाएंगे, कुछ ऊपर पहुंचते पहुंचते मर जाएंगे, और कुछ जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहां पे जिसकी गति और जिसकी रेस काफी तेज रहेगी वही आपके फ्लिपियन ट्यूब में जाएंगे। फ्लिपियन ट्यूब में जाएंगे, वहां पे अगर अंडा मौजूद रहेगा तो जिसकी गति तेज रहेगी वो आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। अगर अंडा मौजूद नहीं रहेगा तो वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, वहां पे जाके वो रुक जाएंगे, वहां पे जाके वो रुक जाएंगे, उससे आगे वो नहीं जाएंगे। और जिसकी गति कम रहेगी वो धीरे धीरे वहां पे पहुंचते रहेंगे। तो यहाँ पे महिलाओं का भ्रम ये है कि मैं जब सुबह में उठती हूँ तो मेरा सारा का सारा निकल जा रहा है। तो डियर, आप खुद समझो कि जो वेस्ट पार्ट है वो आपका बाहर ही निकलेगा और कहीं नहीं जाएगा, आपके पेट के अंदर नहीं जाएगा। आपका फ्लिपियन ट्यूब इतना बड़ा नहीं है जो कि वहां पे जब भी आप कॉन्टेक्ट बनाए तो वहां पे हर बेकार मटेरियल को भी वहां पे डिपॉजिट करके रखे। बैड मटेरियल को डिपॉजिट नहीं करेगा, वो वहां पे उसको लौटा देगा, वहीं से वो बाहर निकल जाएगा। जो बेस्ट मटेरियल रहेगा, जो बेस्ट क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी रहेगी, वहीं पे जाके वो स्पर्म डिपॉजिट होगा और बैड मटेरियल नहीं डिपॉजिट होगा, वो बाहर ही निकलेगा। तो आपको अपने काम करते रहने हैं। इस भ्रम में, इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल नहीं रहने हैं कि मेरा सारा स्पर्म बाहर निकल जा रहा है जिससे मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ये आपके दिमाग की केवल भ्रांतियां हैं। अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि लेग अप द वॉल पोजीशन करें, या फिर जो आपको कप आते हैं, पैड भी लगा सकते हो, पैड भी थोड़ी देर लगा के रख सकते हो। उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल कप आते हैं उसको भी इंसर्ट करके थोड़ी देर आप रख सकते हो। लेकिन मेरी बात ये मानिए कि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक प्रेग्नेंट महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए केवल एक ही स्पर्म काफी होते हैं। इसीलिए आपको मैं बार बार हर वीडियो में समझाती हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, तनाव ना लें। इसके बाद आपको काम ये करने हैं कि एटलीस्ट कम से कम कॉन्टेक्ट बनाने के बाद, लेग अप द वॉल पोजीशन करने के बाद आधे घंटे तक आपको उठने नहीं। ऐसे नहीं कि कॉन्टेक्ट बना के आप उठ के और लेग अप द वॉल पोजीशन कर रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं काम करना है। कॉन्टेक्ट बना के और अब उस चीज को आप पहले से ही उस व्यवस्था को करके रखो कि मुझे ये काम करने हैं। पिलो का इस्तेमाल करो, उसके बाद कॉन्टेक्ट बना के टेबल का ही इस्तेमाल करो, दीवार का ही इस्तेमाल करो। थोड़ी सी अपने आप को होल्ड करके रखो। उसके बाद अपने पैर को थोड़ा सा रिलैक्स करो और दाएं करवट या बाएं करवट, किसी भी करवट आपको के कम से कम एटलीस्ट 10 से 20 मिनट के लिए आप बिल्कुल रेस्ट करो, आपको उठने नहीं है। उसके बाद कम से कम 1 घंटे के भी, मैं आधे घंटे क्या 1 घंटे के बाद आपको उठना है। उठ के आपको जाके अपना हाइजीन मेंटेन करना है। हाइजीन मेंटेन करना भी काफी जरूरी है। उसके बाद आपको केवल हाइजीन मेंटेन करना है, केवल साफ वाटर से। आपको उसमें साबुन, किसी भी प्रकार का जेल, किसी भी प्रकार का शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। उस रात को आपको नहाना बिल्कुल भी नहीं है, हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों को। क्योंकि कितने घरों में ये होता है कि कॉन्टेक्ट बनाने के बाद उसी रात को जो है स्नान किया जाता है। तो आपको नहाने नहीं है, आपको सुबह ही उठ के नहाने हैं। उस रात को ना तो हेयर वॉश करने हैं, ना तो नहाने हैं, ना तो कोई जो है एक्स्ट्रा काम करने हैं। केवल अपना हाइजीन मेंटेन करके आपके बिस्तर पे जैसे हो वैसे लेट जाओ, कुछ नहीं करने हैं। केवल ये ट्रिक अपना कर देखिएगा, आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ओवुलेशन अच्छे से होते हैं और आपका अंडा जो है रप्चर होता है, तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। बहुत ज्यादा आपको तनाव, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप कि ये वीडियो से आपके सवालों का जवाब मिला होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।